हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर एट द रेट 360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फॉर क्लास 12 10th के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 करना है हमने। आपने बोला अ सॉलिड कंसिस्टिंग डाटा टेस्ट दोनों क्या था, हाइट इज 180 सेंटीमीटर, दोनों कहाँ है 80, लेकिन हमने क्वेश्चन लिख लिया। एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक खोलिए, उसमें दिया है 12.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 पर पढ़ना, फिर देखना हमने क्या बताया है। ठीक है, तो देखो एक चीज बताओ, कल हमने क्वेश्चन करवाए थे, अब बताओ तुमको उसमें हमारी मिस्टेक कुछ मिली? अगर मिली मिस्टेक तो बताओ भैया। चलो अभी कर लेते हैं, अभी बाद में बताना, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, कहते हैं सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक इस टाइप से आपका सॉलिड है या कोन ही मान लीजिए, जो हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। तो हेमिस्फीयर पे हमने बना दिया ऐसे डायग्राम। हमको आर्ट हमारी ज्यादा अच्छी नहीं है, अब अगर ज्यादा अच्छी नहीं है तो भैया सिखाओ इसको भी। कहते हैं सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120, तो हाइट इसकी यही तो होगी यहाँ से, और इसकी जो कोन है इसकी हाइट कितनी दी गई, 120 दी गई। कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर, तो रेडियस यही तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कहते ये हैं विच इज सरमाउंटेड बाय द अनदर सॉरी विच इज हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर की भी रेडियस, क्योंकि उसी पे रखा हुआ तो रेडियस भी उतना ही होगा। तो यार इन निकाल पाए भैया। इस प्लेस्ड अप राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फुल ऑफ वाटर सच दैट टचेस इज बॉटम। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट। अब इसको जो है, ये जो जितना बनाया था तुमने, तुम खिलाड़ी तो हो ही पहले से ही, हमको पता है तुम लोग खिलाड़ी हो भाई। अब हमने कहा कि खेल लो एक खेल, तुमने कहा कौन सा खेल, हमने कहा अभी रुक जाओ बताते हैं कौन सा खेल। हमने कहा इसको पकड़ो, ऐसे पकड़ो इसकी खोपड़ी और इसको इसमें डुबो दो। छोटे से बच्चे पकड़ो, इसमें डुबो दो, डुबो दिया तो इसमें से पानी भरा हुआ था, मान लो कुछ भी था। क्वेश्चन में कहता था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60। यहां से रेडियस इसकी 60 सेंटीमीटर दी गई, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बोलते रहोगे। और हाइट इसकी 180 दी गई। हमसे कहते हैं कितना पानी इसके अंदर बचा, 180 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड 60 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम लेफ्ट इन द कहां सिलेंडर। समझ में आ गई बात? ठीक, तो हम यार ऐसा कर लें या ऐसा डायरेक्ट कर दें कि इसके वॉल्यूम से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, हमको पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम लेफ्ट है, कितना बचा है। तो देखो गिवन में क्या क्या दिया गया, पहले वो लिखा करो। जब भी न्यूमेरिकल या कभी फिजिक्स में जाओ या मैथ में जाओ या हिंदी में जाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो किसी में कर लो। हाइट ऑफ द कोन एससी से जोड़ कर लेते हैं या स्मॉल से कर लेते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन स्मॉल से करते हैं जो 120 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द कोन और हेमिस्फीयर दोनों की बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये तो आपकी 60 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, हमसे ये कहते हैं कि जो सिलेंडर है, ये तो कोन और हेमिस्फीयर का पोर्शन की बात हुई थी, और जो सिलेंडर के पोर्शन की बात हुई उसमें जो गिवन दिया गया है, रेडियस हम मान लेते हैं कि 1 नहीं, रेडियस हम मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर है। दोनों की रेडियस सेम दी गई है क्या भाई? सेम कैसे है, रेडियस is 60, ठीक है रेडियस सेम है। और हाइट की बात अगर कर लेते हैं तो हाइट इसकी 180 सेंटीमीटर दी गई। हमसे कहते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम लेफ्ट। अगर हम इसको उठा करके इसमें डबो दें, डाल दें, तो वो दिया हमने, तुमको उठाया और पानी फेंक दिया, अब पानी उसके अंदर टब में कितना बचा? फेंकूंगा नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, तुम लोग दिल में रहते हो। ठीक है, तो फेंकने की वाली बात नहीं कर रहे, प्यार से बता रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए। ठीक, इसको उठा उसमें डाल दो, पानी बाहर। अब आप क्या करोगे, वॉल्यूम लेफ्ट इन सिलेंडर, मतलब कितना पानी बचा सिलेंडर में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से अगर हम माइनस कर लें वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मैं यहां लिख दे रहा हूं, समझ जाओ, हेमिस्फीयर बोल रहा हूं, ये लिखा है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम, क्योंकि भाई इसमें वॉल्यूम कोन भी है और सिलेंडर हेमिस्फीयर भी है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई, और रेडियस तो दोनों का सबका सेम है, तो क्या स्मॉल रखो चाहे सेम रख दो। ठीक है, क्योंकि सेम ही रख लेते हैं। ठीक, प्लस
नहीं माइनस है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है लेकिन हेमिस्फीयर। यार एक चीज देखो, यहाँ से कॉमन पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं ना, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं। तो रेडियस पाई आर स्क्वायर विल बी द कॉमन, देन हाइट यहाँ बची माइनस 1/3, यहाँ से पाई आर स्क्वायर चला गया तो एच बचेगा, प्लस यहाँ 2 बचा और अपॉन 3 बचा पाई और यहाँ पे आर, इतना तो बचेगा। या तो समझ में आ गया हो, और इसको ब्रैकेट में छोटे से बंद कर लो क्योंकि इसकी कंडीशन अलग होगी, जुड़ेगी बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, कुछ नहीं बाउंडेशन है, क्या रखना है रेडियस, क्या रखना है तुमको, रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस 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 किसी रख दो 60 हुआ तो 60 × 60 कर लेना, क्लियर, 60 × 60 कर दिया। हाइट कितनी दी गई है 180, तो 180 कर लेना, माइनस ब्रैकेट में 1/3, इसकी हाइट कितनी दी गई थी, हाइट इसकी दी थी 120, तो यहाँ 120 लिख दिया, प्लस 2/3 इंटू रेडियस इसकी 60 ही है। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे 22/7 लिख लेना, इंटू 60 3600 होता है। ये तो भाई हमको इतनी मल्टीप्लाई, हमको पता है एक बार क्या हुआ, टीचर ने इतना मारा करे, इतना हमको ये वाला मल्टीप्लाई दे दिया, तो हमने उस दिन सीख लिया, इसको नहीं भी करा तो हम सीख जाते हैं। क्योंकि देखो कैसे तुमने इतना मार दिया हमको भैया, हमने उस दिन खाना पीना कुछ खाया ही नहीं, इतना मारा हो गया, तुमको ये मल्टीप्लाई करना नहीं आता। हमने कहा क्या नहीं आता इसमें, हमने क्या इसमें क्या गलती हो गई, हमने क्या किया इसको हमको ये मल्टीप्लाई कराने के लिए दिया गया कि चलो इसको मल्टीप्लाई करा कर दिखाओ आंसर कितना आएगा। हमने पता क्या लिख दिया, हमने इसका आंसर लिख दिया 1928509 ऐसे लिख दिया। उसने कहा तुमको, मतलब मेरे सर ने कहा तुमको इतनी तमीज नहीं, इसको मल्टीप्लाई कैसे किया था। तो हमने कहा अच्छा ठीक है हम अभी करते हैं। तो सर ने हमारे बताया 2 जीरो हुआ करे तो 2 जीरो नोट कर दो, 6 को मल्टीप्लाई करो 36, तो ये आ गया। ये हमने सीख लिया। हमने कहा चलो छोटा सा मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए। 180 माइनस, अब इसको काट दोगे 40 हो जाएगा, 40 हो गया, और इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 20, 22 या 40 हो गया। यहाँ पे भी भैया हमको एक दिन इतना सर ने मारा करने लगे कि उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं रह गया है, बातें करते रहो। एक दिन हमने बात कर रहे थे क्लास में बैठ करके, सर आ गए हमारे और उन्होंने हमको बहुत मारा। उन्होंने कहा कि तुमको पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं, तुम बस बातें किया करते हो क्लास में बैठ करके। तो हमने कहा सर ऐसी बात नहीं है, हम पढ़ते भी हैं। तो उन्होंने कहा पढ़ते हो तो नंबर तो ला के दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है देखना। फिर उन्होंने तो एग्ज़ाम अभी स्कूल में एग्ज़ाम हुए, फिर हमने बहुत मेहनत की लेकिन नंबर फिर भी नहीं है, खुद मार पड़ी फिर दोबारा। फिर क्या हुआ, फिर इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ क्या हुआ। इसको मल्टीप्लाई करा ही लोगे, यहाँ 2200 हो जाएगा। जल्दा लंबा क्वेश्चन हो गया क्या भैया, इसको करा लेना मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम लेफ्ट इन द वाटर मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। इसको मल्टीप्लाई कराना है और इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। देखो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर एच कितना वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम इसका निकाल लिया, माइनस कर लिया इसको जोड़ करके 1/3 यहाँ से पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम था इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। उसके बाद ऐसा है कर तो लोगे ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा इंक इस बीच में डाल लें क्योंकि तुम लोग कहोगे इंक है नहीं, पढ़ाने में पढ़े दिखाई दे नहीं रहा है, डांटने में तो तुम लोग माहिर हो ही भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल हैव अ सिलेंडर नेक। तो एक स्फेरिकल ग्लास है, तो भैया हम देखो हम बनाते हैं, हम बनाने नहीं सीख पाएंगे, फिर से हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो तुम लोग कहते हो बनाया करो डायग्राम बनाया करो सर। हमने कहा चलो बनाते हैं। एक बार हमारे सर ने कहा यही क्वेश्चन था, उन्होंने कहा चलो इसको बनाओ, हमने कहा ठीक है बनाते हैं। ऐसा बना दिया, इसलिए भी तो अच्छा बनाया है, उसने बना दिया पता नहीं क्या ऐसे। सर ने कहा इधर आओ, तुमको जैसे बनाया ग्लास वैसे उसमें मार दिया हमको, ठीक है। A spherical glass vessel of cylindrical neck is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सिलेंड्रिकल नेक है, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्लियर, एंड 2 सेंटीमीटर इन डाया। इसका डाया कितना 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन लगाया था, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8 सेंटीमीटर। द स्फेरिकल पार्ट है उसका डाया जो दिया है, डाया को बोला द स्फेरिकल पार्ट, डाया ऑफ द स्फेरिकल पार्ट मतलब जो ये है वो 8.5 सेंटीमीटर है, क्लियर। ठीक, बाई अमेजिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर होल्ड्स, मतलब इसमें कितना पानी होल्ड होता है। ये हमने सर ने कहा कि एक ऐसे ही एक ग्लास बना दो, हमने कहा ठीक बनाते हैं। चाइल्ड फीट, देखो लिखा ना, चाइल्ड फाइंड्स द वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर, और हमको बोला कि सर ने इसका वॉल्यूम निकाल दो, तो हमने कहा ठीक है हम वॉल्यूम निकालते हैं। चेक वेदर, सर ने कहा एक लड़की क्लास में थी और मैं थी, तो हमसे पहले वॉल्यूम निकलवाया इसी क्वेश्चन का,
तो हमने निकाल दिया 345 सेंटीमीटर क्यूब। सर ने एक लड़की बैठी थी, कहा कि तुम इधर आओ हमारे क्लास में, तो हमने कहा कि आने दो, चलो देखते हैं भाई। तो क्योंकि हमने क्या बताया था कि मेरी कैलकुलेशन वीक होती है, मैं कैलकुलेशन नहीं सही कर पाता हूँ। सर ने कहा ठीक है, दूसरे गर्ल्स को उठाया, देखो लिखा है ना, यहाँ लिखा है सी अ चाइल्ड फाइंड्स द वॉल्यूम इज टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमने कहा भाई मैं चाइल्ड मैं ही हूँ, तो इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब मैंने निकाल दिया। उसके बाद कहते हैं चेक वेदर द करेक्ट टेकिंग द वैल्यू ऑफ द इनसाइड द मेजरमेंट्स पाई 3.14। मतलब उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि पाई की वैल्यू तुमको लेनी है ना, सुन लो 3.14 लेनी है, हमने कल ले लेंगे। फिर उन्होंने हमसे ये कहा, एक लड़की क्लास में बैठी थी, उसको बुलाया इधर आओ, हमने उन्होंने कहा ठीक है सर आती हूँ। वो आई, उसने कहा, सर ने कहा कि इसको जरा कैलकुलेट करके देखो ये जो इन्होंने निकाला है महाशय ने वो सही निकाला नहीं निकाला है। हम भैया डर गए, हमने कहा हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, अब मैं तोड़ा जाऊँगा, क्योंकि हमको पता था हमारी हम भगवान से भी करो भगवान 50 बचा लेना, क्लास के सामने मारना पड़े। तो उन्होंने कहा कि चलो अभी करके देखते हैं। तो हाँ, उसने फिर क्या लिखा, देखो कैसे लिखा उसने कहा गिवन सर लिखेंगे, तो उसने सर ने कहा गुड, हमने को लिखा नहीं था। और उसका डाया कितना है, उसका ऊपर वाले सिलेंडर रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर तो 2/2 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें नीचे वाले स्फेयर जो है उसका डाया, मान लो ये स्फेयर है, इसमें हेमिस्फेयर है, उसका डाया कितना है हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का डाया 8.5/2 ही तो लिखोगे, 0 से इसको काट दिया। अब 5 का टेबल आता ही है, यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 17 में 4 ही तो होगा भाई, देखो 5 हो जाए 20, 5 बन जाए 5 और 3 बचा 5, ये सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में हाइट ऑफ द जो सिलेंड्रिकल नेक है उसकी 8 सेंटीमीटर दी गई, हमसे वॉल्यूम ही तो पूछा है, तो उसने कहा सर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। उसने सर ने कहा ठीक करो, वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, तो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास क्या हो गया, सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया, और प्लस का 4.3 वॉल्यूम ऑफ 4.3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहां से पाई तो सिर्फ कॉमन ले सकते हो, और आर स्क्वायर एच और प्लस का 4.3 और ये आर क्यूब हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, पाई की वैल्यू कितनी 3.14 बोली गई, उन्होंने कहा रख देते हैं। रेडियस कितना है, रेडियस उन्होंने कहा था कि सिलेंडर पोर्शन का रेडियस 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, और हाइट इसकी कितनी है 8 रख दिया, प्लस 4.3 कर दिया। इसका रेडियस कितना दिया है 17/4 इंटू 17/4 और इंटू 17/4। भाई 3 बार है तो 3 बार कर दिया, 4 से 4 कट गया, और 3 से तो 3 नहीं कटने वाला है, 17/4 था ना, तो 17/4 कर लेना है, 3.14 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 तो 8 आ गया, प्लस 17 289 होता है, 289 लिख देना, इंटू 17/4 4 हो जाए 8, 4 बाई 16 लिख लेना, इंटू का 3 लिख देना, ठीक है। इतना तो कर ही लोगे उसने कहा, और वो करने में मल्टीप्लिकेशन फास्ट थी, तो उसने 289 को 17 से मल्टीप्लाई करा दिया, 17 को 9 से कराया, तो यहाँ पे 17 9 का 53 होता है, 153 कैरी 3 आ गया, मतलब कैरी 15 आ गया, 17 8 का कितना होता है 136, 136 में 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 151, फिर यहाँ पे कैरी कितना आया 15 आ गया, क्योंकि 17 56 ठीक, 17 34, 34 में कितना ऐड करना है 15, तो 4 9 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा भाई, 17 to 34, 34 15 को 4 9 1 3 आ गया। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा 3.14, यहाँ 8 लिखा, प्लस का यहाँ पे लिख दिया 4913 अपॉन का 16 इंटू 3 हो गया, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, इसको जोड़ लिया, मतलब डिवाइड कर लिया। अब हम 49 उसने 4913 को किससे डिवाइड कर लिया 16 से डिवाइड करा दिया, 16 या 48 से करा लेते, क्योंकि 16 को 48 होता है ना, 48 से करा दिया, 48 बन जा 48 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, फिर 1 बचा, यहाँ 0 उतारना पड़ेगा क्योंकि डबल का उतारना पड़ रहा है तुमको, फिर आपने 3 को ले लिया, ठीक है। 14 को जा 96 होता है, तो 96 नोट कर लिया, ये तो हो जाएगा भाई, देखो ना 14 में 14 में 1 आ गया, 1 से ये 1 तो जाएगा नहीं 3, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, कैरी लिया 13, 13 से 7 6 गया, 7 बचे, यहाँ पर बचा 10, 10 से 9 गया 1 बचेगा, ठीक है, ये तो बचा, पॉइंट लगाया फिर 0 होगा, 14 8 जा 3 जा ले जाओ, तो ये आ गया 100, मतलब 3.14 ब्रैकेट में 8 प्लस का 102.3, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है भैया, देखो 1 मिनट यार, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब उसने क्या किया, इनको जोड़ लिया, तो जोड़ने पे 3.14 कर दिया, और ब्रैकेट में इसको जो ये 0 लिखा है, ठीक है, और इसमें 110.3 हो गया। अब उसने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया, तो 346.56 सेंटीमीटर क्यूब आ गया उसका वॉल्यूम, और हमारा वॉल्यूम क्या आया
हमारा वॉल्यूम क्या आया, देख लो क्या आया, हमारा क्या आया था। हमने कहा भैया खत्म कहानी, सर ने हमको बुलाया, कहा ये महाशय जी ये क्या किया था। हमने कहा सर गलती हो गई, मिस्टेक हो गई मल्टीप्लिकेशन में। उन्होंने फिर हमसे कहा कि तुम नहीं सुधरोगे। हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में सर देख लीजिएगा, हमको हम करके दिखा देंगे आपको क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा ठीक है नेक्स्ट करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए उस लड़की ने निकाल दिया। फिर मेरी क्लास के सामने क्या हो गई, बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई, नहीं हो गई, क्योंकि क्लास में क्या होता है समझिए। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। कमेंट करते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, भेजते रहिए अपने दोस्तों के पास जितना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।